अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं कुरतुलैन हसन 34 यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं मेकअप कर रही हूँ अपनी छोटी सिस्टर को। सबसे पहले मैंने बेस कवरेज किया है और बेस कवरेज करने के बाद मतलब बेस जो मैंने बनाया है ना, वो मैंने खुद बनाया है, जिसमें मैंने बहुत से छोटे मोटे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं जो आम रूटीन में हम बेसिकली यूज़ करते हैं। जिसमें मैंने मिलाया है एक फाउंडेशन, एक मैक का बेस और उसके बाद सीसी क्रीम और चंद ग्लिटर्स भी ऐड कर दिए हैं मैंने इनके अंदर। तो ये मैंने बनाया है बेस। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। इसकी फुल कवरेज आई है और उसके बाद जो मैंने और लास्ट कवरेज जो मैंने की है ना, तो वो मैंने की है अपने कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे पास लूज़ पाउडर अवेलेबल नहीं था। इस वजह से मैंने इसकी कवरेज कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ करके अच्छी लुक दे दी है। देखें, आपको बिल्कुल फेयर फेस नज़र आ रहा है, बिल्कुल शाइनी, बिल्कुल ही रियल टाइप मेकअप नज़र आ रहा है। उसके बाद देन मैंने इसकी कंटूरिंग की है। कंटूरिंग अक्सर हम ब्राउन कलर में यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो कंटूरिंग होती है ये चिक्स की होती है। चिक्स कंटूरिंग करने के बाद फोरहेड कंटूर किया जाता है और उसके बाद मैंने ब्लशेस अप्लाई किए हैं। ब्लशेस इस तरह के ब्लशेस अप्लाई किए हैं जो कि मेरे पास है कंपनी का, रोमांटिक की कंपनी का है मेरे पास। ये क्या कहते हैं, ब्लशेस और हाइलाइटर। ये देखें, मुझसे ना थोड़ा सा बेस कवरेज में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी नज़र आती है मुझे। इसके बाद मैंने हाईलाइट किया है, देखें बिल्कुल ज़बरदस्त लुक आ रही है। उसके बाद मैंने हाइलाइटर ब्रश इस्तेमाल किया है और अपनी सिस्टर के चेहरे पे लगाया है। तो ये देखें गाइस, कितना अच्छा लुक आ रहा है, बिल्कुल ज़बरदस्त नेचुरल लग रहा है। और हाँ, मेरे पास है रोमांटिक की किट जिसमें 72 कलर्स हैं, जिनमें 2 ब्लशेस, 3-4 कंटूरिंग्स और मैक्सिमम 62-63 शेड्स हैं, जिनमें मैट शेड्स भी हैं, ग्लिटर शेड्स भी हैं और शिमर भी है और ग्लिटर्स वगैरह भी हैं। तो ये देखिए, अब मैं नाक की कंटूरिंग करने जा रही हूँ। ये देखें, फिंगर के साथ कंटूरिंग बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी आती है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा बहुत ब्रश का इस्तेमाल किया है ताकि मुझे पता चल सके कि क्या ब्रश भी काम करता है ड्यूरिंग द कंटूरिंग। तो नहीं, मुझे नहीं वो हुआ, हाथ के साथ ही अच्छी कंटूरिंग आती है। ये देखें, दोबारा से मैंने कंटूरिंग शुरू कर दी है नाक की, हाथ के साथ ही। ये नोज़ के ऊपर हाइलाइटर किया जा रहा है ताकि जो नोज़ निप है वो बिल्कुल अच्छा लुक दे। ये देखें गाइस, अब मैं आईब्रो को शेप देने लगी हूँ आईब्रो पेंसिल की मदद से। ये देखें, बिल्कुल ही इसमें हम 2 कलर यूज़ करते हैं, ब्राउन कलर और ब्लैक कलर। इनको आपस में मर्ज कर देते हैं। सबसे पहले आईब्रो लाइन लगाई जाती है, उसके बाद फिलिंग की जाती है। ये देखें, उम्मीद है कि देखने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये देखें, और मैंने इसको मर्ज कर दिया आपस में बिल्कुल ज़बरदस्त लुक देकर। अब ये मैं ये देखिए, दूसरे आईब्रो की मैं वो कर रही हूँ, शेप दे रही हूँ और इसको लाइन आउट कर रही हूँ। ये देखें, बिल्कुल ही ओरिजिनल लग रहे हैं। ये देखें, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं लग रहा है। असल में ना ये बच्ची है, बच्ची का फेस है, तो इस वजह से। और ये जो फेस है तो इसकी जो वो है, क्या कहते हैं, नेचर है, वो डायमंड फेस है। देखें, इसकी जो नज़र आ रही है ना आपको, ये देखिए, साथ में मेरी दूसरी सिस्टर भी बैठी हुई है, उन्होंने भी पार्लर का किया हुआ है अच्छा खासा। अब हम स्टार्ट करेंगे आई मेकअप।
ये मैं आई मेकअप कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले ब्राउन कलर यूज़ किया है। ये देखिए ब्राउन कलर यूज़ किया है। देखिए देखें, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। जब रेडी हो जाएंगी ना, ये ब्राउन कलर आपको नज़र ही नहीं आएगा। देखें, अभी तो ये नज़र आ रहा है ब्राउन कलर। ये मैंने क्रीज लाइन दी है, हाफ क्रीज लाइन दी है। तो हाफ क्रीज लाइन देकर अब मैं यूज़ करने लगी हूँ हाफ वाइट शेड। इसमें इन सबको एक गुड लुक देने के लिए। ये देखें, ये आपके सामने। पहले मैंने डार्क शेड यूज़ किया है, उसके बाद बेसिकली सबसे पहले ना लाइट शेड यूज़ किया जाता है, लेकिन मुझे थोड़ी लाइट शेड से ज़्यादा डार्क शेड ही अच्छा लगता है। कि और मोस्टली जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो वो सबसे पहले आईज़ मेकअप करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि सबसे पहले आईज़ मेकअप नहीं करना चाहिए, सबसे पहले बाकी फेस कवर करना चाहिए। आईज़ मेकअप और लिपस्टिक ये बाद में कवर करनी चाहिए, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि जब तक हम फेस कवर करते हैं तो सॉरी आईज कवर करते हैं, आईज़ बनाने के बाद जब हम फेस कवर करते हैं तो आई शेड्स मोस्टली बिल्कुल डब हो चुके होते हैं, रफ़ हो चुके होते हैं। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ लास्ट में आई मेकअप, क्योंकि जो पूरे मेकअप के दौरान फंक्शन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा आई मेकअप्स का ही होता है। आई मेकअप्स ही सबसे ज़्यादा अहम होता है पूरे मेकअप में। एक कंटूरिंग और दूसरा आई मेकअप और लिपस्टिक। उसके बाद लिपस्टिक भी काफ़ी हद तक मीनिंग्स रखती है मेकअप में। तो ये देखें, मैंने अब इसके ऊपर अप्लाई किया है ग्लिटर अप्लाई मैंने किया है फिंगर के साथ, लेकिन इसने मुझे ना अच्छा खासा व्यू नहीं दिया। तो अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ आईज़ को हाईलाइट करने के बाद फिर मैं दोबारा से ब्रश लूँगी। ये ब्रश काम नहीं कर रहा था मेरा, तो देखिए मैं एक और अदर ब्रश लूँगी। तो ये देखिए मैंने एक और ब्रश लिया है और इसके साथ अच्छी खासी कवरेज कर दी है। सेम टू दूसरी आईज़ पे भी ऐसे ही मैंने करना है, और इसी ब्रश के साथ ही मैंने वो ग्लिटर कवरेज किया है। अभी आप देखेंगे कि मैंने किस तरह से ग्लिटर कवरेज करनी है। ये देखें आपके बिल्कुल सामने वीडियो में। ये देखें, फिंगर के साथ ग्लिटर कवरेज नहीं हो रहा था मेरे से, इसी वजह से फिर मैंने ब्रश यूज़ किया है ताकि मैं अच्छा खासा व्यू दे सकूँ। और हाँ, मैं चैनल पे न्यू हूँ लेकिन मेरा हुनर पुराना है, तो इसलिए मैं ब्यूटी पार्लर भी बनाने का सोच रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल घर में ही काम करती रहती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं सैलून बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मुझे सब्सक्राइब भी कीजिए और मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। और टिकटॉक आईडी भी है मेरी, उसे भी फॉलो कीजिए। ये देखें, ये मैंने आईज़ का अच्छा खासा आईलाइनर, दोनों आईज़ का मेकअप बिल्कुल परफेक्टली डन कर दिया। ये देखें, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, ये बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है। थैंक यू। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, फाइनेंशियली सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, इसी वजह से मैंने अपने हुनर को ही आगे करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि सब लोग मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरी वीडियोस और मेरे वर्क को अच्छी तरह से वो करेंगे।